सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले हमने श्वसन की क्रिया विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव जो श्वसन तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा होता है श्वसन मांसपेशियाँ। पहला कौन सा? ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियाँ। ऊपरी श्वसन तंत्र में जो भाग है, पहला है नासिका, दूसरा मुख, तीसरा ग्रसनी और चौथा है स्वर यंत्र या लैरिंक्स। और जो निचला श्वसन तंत्र है उसमें भाग है श्वास नली, दूसरा है श्वसनी व श्वसनिका और तीसरा होता है फेफड़े। तीसरा है श्वसन मांसपेशियाँ जिसमें हमारे क्या आता है? डायफ्राम आता है। पहला समझते हैं हम ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है उसमें पहला जो भाग है वो पहला भाग हम पढ़ रहे हैं इसमें नासिका। तो नासिका पहला श्वसन अंग है जो एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। एक जोड़ी जो नासाद्वार है उससे ये शुरू होगा और ये एक बड़ी गुहा के रूप में होती है। नासा के अंदर जो गुहा है वो कहलाएगी इसमें नासा गुहा। तो नासा गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। बीच में क्या होती है? पतली हड्डी या इसको हम झिल्ली बोल सकते हैं। इसके द्वारा नासा गुहा 2 भागों में विभाजित होती है। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी में खुलता है। पृष्ठ मतलब पीछे वाला जो भाग है वो कौन सी ग्रसनी में खुलेगा? नासा ग्रसनी में। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़नुमा पक्षाम और श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूलकण, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारी जो नासा गुहा है इसके अंदर कई प्रकार के रोम, पश्माब, रक्त प्रवाह, श्लेष्मा ये सब पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जो भी धूल, गंदगी या फफूंद आदि है उसको दूर कर देते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों के अंदर जो वायु जाएगी वो बिल्कुल कैसी जाएगी? शुद्ध वायु ही जाएगी। तो ये किसके अंदर होंगे? नासिका गुहा के अंदर। इस शुद्धि के पश्चात ही वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो ये हमने पढ़ा इसमें पहला ऊपरी श्वसन तंत्र में भी पहला अंग पढ़ा इसमें नासिका। दूसरा इसमें मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। सेकेंडरी अंग के तौर पर यह मुख कार्य करेगा। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। यानी कहने का मतलब जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो फिर हम मुख से भी श्वास लेते हैं। मुख्य भूमिका तो किसकी होगी? नासिका की। लेकिन द्वितीय अंग के तौर पर कौन कार्य कर रहा है? मुख भी। परंतु मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की बात ही शुद्ध नहीं होती है। यानी हम जो मुख से ले रहे हैं श्वास, अगर सर्दी जुकाम हो गया तो मुख से ले गई जो श्वास है वो वायु नासिका से ली गई श्वास की बात ही शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वायु नासिका में क्या है? कई प्रकार के बाल, सूक्ष्म रोम, श्लेष्मा ये सब क्या करते हैं? शुद्ध वायु को ही अंदर जाने देंगे, यानी उसको पूरी तरह क्या कर देंगे? फिल्टर कर देंगे। जबकि मुख से जो ले रहे हैं श्वास उसमें ये फिल्टर नहीं होता है। तीसरा है इसमें ग्रसनी। पहला हमने नासिका पढ़ लिया, दूसरा है मुख पढ़ा। अब तीसरा जो ऊपरी श्वसन तंत्र का अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी एक पेशी चिमनी नुमा संरचना होती है जो नासिका गुहा के पृष्ठ वाले भाग से, पीछे वाले भाग से आहार नाल के ऊपरी भाग तक ये फैली हुई होती है। ग्रसनी को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ वाले भाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग है। ग्रसनी का प्रथम भाग क्या है? नासा ग्रसनी। वायु नासिका गुहा से गुजरने के बाद नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आएगी। यानी सेकेंडरी जो दूसरा जो अंग है ग्रसनी का वो कौन सा? मुख ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है और मुख से ली गई जो श्वास है वो सीधे मुख ग्रसनी में ही प्रवेश करती है। अगर हम मुख से ले रहे हैं तो डायरेक्ट मुख ग्रसनी में जाएगी। अगर नासिका से ले रहे हैं तो पहले नासा ग्रसनी, फिर नासा ग्रसनी से मुख ग्रसनी में। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। यानी जो अपना जो मुख ग्रसनी है, मुख ग्रसनी से वायु कहाँ जाएगी? तीसरी जो ग्रसनी का भाग है वो है कंठ ग्रसनी। तो कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस जो मांसपेशियों की रचना लटकी हुई होती है मुख गुहा के पीछे वाले भाग में, तो एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में ये प्रविष्ट होती है। घाटी ढक्कन क्या होता है? एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि की संरचना होती है, एक मुलायम संरचना होती है जो श्वास नली और आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। चूँकि ग्रसनी भोजन निकलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है। जब हम
भोजन को निगलते हैं तो उस समय ये श्वास नली का जो छिद्र है उसको कुछ समय के लिए एपिग्लोटिस क्या कर लेता है, ढक लेता है, ताकि भोजन के कण जो है वो श्वास नली में प्रवेश न कर सके। यानी यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए, वायु जो है वो किस में जाए, श्वास नली में, और भोजन जो है वो आहार नली में ही जाए। तो इस प्रकार से देखो हमने ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका हो गया, मुख हो गया, ग्रसनी हो गया। तीसरा जो बच रहा है अपने इसमें चौथा जो है स्वर यंत्र या लेरिंग, और बाकी के और भी बच रहे हैं वो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।